शेयर में आपको लगभग 1.25% तक की तेज़ी देखने को मिली और उसके बाद थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन ये गिरावट जो है अब आपको इंडिकेट कर रहा है कि शेयर में तेज़ी बनते हुए दिखाई देगी। अगर आज की बात की जाए तो लगभग जो है इसमें 8.25 रुपये के करीब ये शेयर जो है अपने स्टॉक में जोड़ता हुआ दिखाई दिया। तो अब आज हम जानेंगे कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। बात करें आज के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो देखिए तो इसमें क्वांटिटी ऑफ ट्रेडिंग जो हुआ है वो लगभग 46 लाख के करीब हुआ है और लगभग जो है 34-35% तक इसमें डिलीवरी उठाई गई है। अगर देखा जाए 52 वीक जो इसका 52 वीक का हाई है वो 781 रुपये है, यानी कि ये लगभग इसके नज़दीक है। और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर ये 782 रुपये को तोड़ देता है तो फिर आपको इसमें 900 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो है हम जानने की कोशिश करेंगे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए जो है कितना हमारे लिए ये शेयर बेहतर हो सकता है और क्या हमारा स्टॉप लॉस या फिर हमारा टारगेट होना चाहिए। अगर हम इसके फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें तो हम देखेंगे क्या कि जो इसके Q3 का जो नतीजा था उसमें सेल बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर हम बात करें कि इसके जो एक्सपेंस खर्चे की बात करें तो खर्चे में भी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट इस बार घट गया है और घटने का कारण यही है पिछला क्वार्टर इसका सबसे शानदार था और इन सब में बेहतरीन था, लेकिन इस बार जो है क्वार्टर जो है इसका बिगड़ा है और वो केवल कोरोना के कारण। अब हम बात करते हैं ईयर बेसिस पर बात करें, देखने को मिल रहा है कि हमें जो इसका जो सेल है उसमें हमें वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें कि इसका एक्सपेंस कैसा रहा तो देखिए सेल बढ़ा है तो एक्सपेंस भी बढ़ा है। तो अब हम बात करें इसके नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट जो है पहले जो था वो जो है माइनस में था, लेकिन इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें इसमें तेज़ी बनते हुए दिखाई दे रही है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो लगभग जो है इस शेयर ने माइनस में ही दिया है और कुछ खास जो है इस शेयर से हमें रिटर्न मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस समय जो है एयरटेल के चार्ट पर हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस शेयर में हमें कहां तक तेज़ी बनते हुए आने वाले ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे सकती है। तो बात करें अगर इस हम शेयर की तो देखेंगे कि अभी जो ये शेयर जो है वो ट्रेड कर रहा है 721 रुपये के करीब, लेकिन इसका जो सपोर्ट निकल के आ रहा है नीचे की तरफ वो देखेंगे लगभग 719 रुपये के करीब जो है इसका सपोर्ट बना हुआ है। और कई बार जो है ये शेयर 721 रुपये पर ही सपोर्ट कई बार लिया हुआ है। तो अगर हम बात करें कि अगर ये शेयर जो है अगर यहीं से 722 रुपये के ऊपर अगर कल के सेशन में अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो आपको कुछ ही दिनों में लगभग 750 रुपये का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में ये देखेंगे अगर कि 722-23 के ऊपर अगर ये शेयर लगातार ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर जो है आपको जो शेयर है ये आपको 745 से 50 का टारगेट जो है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल जाएगा। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो लगभग 800 का लेवल जो है 800 का टारगेट लेकर के आप चल सकते हैं और ये जो है आपको आने वाले कुछ महीनों में आपको 800 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन बात करें वहीं अगर गिरावट आती है तो देखिए अगर इसका जो 50 मूविंग एवरेज है वो 50 मूविंग एवरेज को सस्टेन किए हुए है, लेकिन 200 मूविंग एवरेज को ये नीचे ब्रेक कर दिया है। तो अगर ये गिरावट आती है तो आपको जो है 702 रुपये तक का लेवल इसमें देखने को मिल सकता है, यानी कि अगर गिरावट आई तो फिर 702 का लेवल मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और फिर यहीं से आपको बाउंस बैक करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में इस शेयर में अगर तेज़ी बनती है तो 723 पे खरीदारी कीजिए और शॉर्ट टर्म के लिए जो है आप जो है लगभग 2 से 3 दिन का इंतजार कीजिए, आपको 750 का लेवल टच करता हुआ ये दिखाई देगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।